गाइज वेलकम टू माय चैनल ऑप्शंस हब एंड हमारा दिवाली स्पेशल एजुकेशनल वीडियो पार्ट 3 आ गया है फॉर ऑप्शन बायर्स। जो भी हमारे सब्सक्राइबर है या फिर हमारे जो भी भाई बहन जो भी न्यूली ट्रेडिंग में उतरे हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग में पर्टिकुलरली, और बाइंग कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो बाइंग और सेलिंग पे बताई थी, बट अगर आप बायर्स हो, ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, बट आपको बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तभी आपका प्रॉफिट होगा, वरना बहुत बड़े बड़े लॉस होते हैं। तो गाइस ये वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले इन डेप्थ वो सारे रूल्स के बारे में जो आपको फॉलो करने हैं। आप इसे बाय हार्ट कर लो, आप एक एक रूल्स को समझ लो, लिख लो, कहीं पे नोट्स बना लो, ओके। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसी और वीडियोस आती रहिए गाइस। ये तो सिर्फ शुरुआती वीडियोस है। बैकग्राउंड में थोड़े फटाके फुटने वाले, क्योंकि ना सिर्फ आज दिवाली है, छोटी दिवाली, बट इंडिया मैच जीत गई है पाकिस्तान के सामने, ठीक है गाइस। तो डबल धमाके तो बनते ही है। एनीवे गाइस, हम लोग हमारी वीडियो पे फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गोल्डन रूल्स टू स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग, प्रिसाइजली 21 गोल्डन रूल जो मैंने अपने पर्सनल ट्रेडिंग से निकाले हैं, सॉर्ट आउट किए, और यहाँ पे मैंने उसका पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाया। लेकिन गाइस उसके पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको यार, दिवाली है। अगर मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ 21 गोल्डन रूल की, आप जस्ट मुझे रिटर्न गिफ्ट दे दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक कर दो गाइस। दैट इज मोर देन इनफ, आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फोड़ देना, पूरा सब्सक्राइब बटन दबा के फोड़ देना। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल, ठीक है, बहुत सारे नीचे फनी फोटोज आपको दिखेंगे। दिस इज ओनली फॉर यू, एंड हर एक लाइन में एक मतलब है, आपको जस्ट समझना है। पहला रूल, पुटिंग स्टॉप लॉस इवन इन शॉर्ट ट्रेड्स। अगर आपको लग रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे लेवल टूट रहे, बहुत बार फेक ब्रेकआउट होता है गाइस। देखो ऑप्शन बायर्स यहाँ पे फंसते, बहुत बार फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, बहुत बार मार्केट मैनिपुलेट करता है, बायर्स को फंसाता है। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचा सकती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड उठा रहे हो, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बैंक निफ्टी में जनरली एज अ बायर आप 30 to 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। देखिए गाइस, स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट नहीं होते तब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं। इसके ऊपर रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो का भी टॉपिक निकलता है, लेकिन हम लोग आगे इसको कवर करेंगे। तो स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए तो लगाना ही है। इवन अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं तो गारंटी प्रॉफिट में हूँ, अगर आपको लगता है कि मुनाफा तो होना ही होना है, ठीक है। अभी तो नए ऐसे भी फीचर्स ऑप्शन बायर्स के लिए आ गए कि आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, टारगेट भी लगा सकते हो। जो पहले हिट हुआ वो आपका, ये बहुत अच्छा फंडा है। लेकिन साइकोलॉजी समझिए, हमारे ऑप्शन बायर्स की साइकोलॉजी में ही प्रॉब्लम है। साइकोलॉजी क्या कहती है, जब आप प्रॉफिट देखते हो ना, 500 रुपया, 1000 रुपया एक लॉट के पीछे, आपको लगता है कि अरे भाई 500 रुपया प्रॉफिट हो गया, 1000 रुपया प्रॉफिट हो गया, आप निकल जाते हो। जब 500 रुपया लॉस होता है ना, तो आपकी साइकोलॉजी बोलती है, आपको चैलेंज करती है। यू एंड योर माइंड इज इन फाइट, नॉट इन सिंक्रोनाइज, इज इन फाइट। आप लोगों को लगता है, आपका माइंड बोलता है अरे यार तू गलत हो ही नहीं सकता है, तुझे रुकना है। भले ही अभी दिखावा है, मार्केट का छलावा है, जो 500 से 1000 पॉइंट की गिरावट है, लेकिन मार्केट पलटेगा और यही 500 से 1000 पॉइंट की गिरावट प्लस 500 प्लस 1000 में कन्वर्ट हो जाएगी गाइस। तभी आप वेट करते हो। बहुत बार ऐसा होता भी है, लेट्स सपोज 30-50% ऐसा होता है, बट 30-50% ऑफ द टाइम ये और नेगेटिव जाता है। अगर आपने 10,000 का लॉट खरीदा है, उसमें आप तुरंत ही 1,500-2,000 का नुकसान देखते हो। फिर आपको लगता है कि यार 1,500 इसको कैसे मैं एक्सेप्ट करूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ। तो सबसे पहले खुद से फाइट होती है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो होती है कि चलो 2000 का नुकसान हो गया, थोड़ा और रुकते, शायद जीरो पे आ जाए। सी यहाँ पे अपनी माइंड जो है, साइकोलॉजी जो चेंज होती है। हम लोग प्रॉफिट का नहीं सोचते, हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलने का सोचते हैं, ऑन अ सेफर साइड। और ऐसा होता भी है गाइस, ऐसा होता भी है। तब आप जब सोचते हो कि नुकसान थोड़ा कम हो जाए, 200 300 400 500 का नुकसान हो जाए पर लॉट, लेकिन फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ये 2000 का नुकसान है ना, वो कभी भरता नहीं है, वो 4000 का 5000 का हो जाता है। आप बोलते हो कि आधे पैसे तो डूब गए, अभी क्यों रुको, आप और रुकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है, यही 5000 का नुकसान डे के एंड में 6-7 हज़ार का हो जाता है। आपको लगता है कि चलो यार छोड़ो, आज मार्केट एक ही डायरेक्शन में गया, कल मेरी बारी आएगी, कल मैं सारा रिकवर करूँगा। गाइस ये वीडियो में मैं बताऊंगा भी, कभी भी कैरी फॉरवर्ड लॉस में नहीं करना चाहिए, वो कभी भी रिकवर नहीं होता। आई विल गिव यू एग्जांपल एंड आई विल टेल यू, नेवर कैरी फॉरवर्ड दोस लॉट्स हु आर इन लॉस। सो यू शुड हैव अ फकिंग स्टॉप लॉस इन एवरी ट्रेड्स। चाहिए तो जीटीडी ऑर्डर लगाना सीख लो, उसके लिए आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। जीटीडी ऑर्डर क्या होता है उसके ऊपर भी हम लोग अलग से बात करेंगे। जीटीडी ऑर्डर बेसिकली इन शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि आप स्टॉप लॉस जैसे लगाते हो, वैसे ही वही टाइम पे आप टारगेट भी लगा सकते हो। जो पहला हिट हुआ वो आपका। सपोज आपका स्टॉप लॉस होता है 20 पॉइंट का, निफ्टी में 20 से 25 पॉइंट का, आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम 30 to 40 पॉइंट्स का। वैसे 1:1 का खेल नहीं है, हमेशा प्रॉफिट जो होता है वो डबल होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो शॉर्ट ट्रेड्स में निफ्टी में आपको, अगर आप 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हो ऑप्शन बायर, तो आपको 30 पॉइंट्स का टारगेट होना चाहिए। अगर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हो, रिस्क लेते हो, तो आपको 40 पॉइंट्स का टारगेट रखना चाहिए मिनिमम। 40 पॉइंट्स पे आने में आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा आगे पुश करना है, ताकि यही 40 पॉइंट्स हो सकता है 50 60 70 80 पॉइंट्स में भी कन्वर्ट हो जाए और आपका फायदा बढ़ाओ। तो गाइस साइकोलॉजी क्या बोलती है, अगर आप 2 से 3 ट्रेड में गलत होते हो, देखो गाइस कोई भी इंसान ऑन एन एवरेज सारे ट्रेड्स में सही नहीं हो सकता। आप एजुकेशन से, हमारी वीडियोस देख देख के, हमारे लेवल्स पे ट्रेड करके आप अपने करेक्ट होने के चांसेस बढ़ाते हो, ठीक है गाइस। मार्केट को समझते हो, तो वो हिसाब से आप आ जाते हो नियरली, मेरे हिसाब से 2:1, मतलब 3 में से एक ट्रेड में आप, 2 ट्रेड में आप सही होगे, एक ट्रेड में गलत होगे। गलत तो होना ही होना है। तो एक ट्रेड में गलत होने पे भी आपका नुकसान जो होता है वो 20 पॉइंट का होना चाहिए, और सही होने पे आपका 40 पॉइंट का फायदा होना चाहिए। तभी आपका नो प्रॉफिट नो लॉस हम लोग गिनते हैं, क्योंकि ये सब लॉस के अलावा आपने जो ऑर्डर्स जो आपने जो खरीदे हैं लॉट्स और जो बेचे हैं, उसका आपको कमीशन भी देना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, यू शुड हैव अ फकिंग स्टॉप लॉस इन एवरी ट्रेड पॉसिबल एंड नेवर कैरी फॉरवर्ड व्हेन यू आर इन लॉस। एनीवेज सेकंड देखते हैं, ट्रेल स्टॉप लॉस फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। गाइस बहुत बार मैंने देखा है
एक चीज़ होता है स्टॉप लॉस जो होता है वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। 300 का मैंने इमेज लगाया क्योंकि 300 में जिस तरीके से 300 स्पार्टन्स आगे बढ़ते रहते हैं उसी तरीके से आपका स्टॉप लॉस भी बढ़ना चाहिए। लेट्स सपोज आपने एक लॉट खरीदा है जिसका करंट मार्केट वैल्यू है 150 पॉइंट का, आपने स्टॉप लॉस लगाया 125 पॉइंट का, आपका टारगेट है मिनिमम 180 190 पॉइंट का, या फिर आप स्टॉप लॉस लगाए 130 पॉइंट का, आपका टारगेट होना चाहिए 170 पॉइंट का मिनिमम गाइस, मिनिमम। अभी देखिए गाइस, आपका टारगेट हमेशा आपको हायर लेवल पे सेट करना है, लेकिन मार्केट में अगर आपको लग रहा है मोमेंटम नहीं है, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो आपको यही स्टॉप लॉस थोड़ा आगे लेके आना है। जब आप 10 पॉइंट फायदे में रहोगे, आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट ट्रेल होना चाहिए, 135 पे आना चाहिए। जब आप 20 पॉइंट आगे निकल गए हो, आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आना चाहिए, आपको प्रॉफिट नहीं देखना है। आपको नो लॉस नो प्रॉफिट ट्रेड्स में भी निकलना आपको सीखना चाहिए। जब आपका प्रॉफिट हो जाएगा 30 पॉइंट्स का, तब आप 20 पॉइंट्स पे स्टॉप लॉस लगा दो। नेवर लॉस, नेवर हैव अ लॉस इन योर विनिंग ट्रेड्स, ये लाइन याद रखना। तो यही स्टॉप लॉस आगे लेके आना है, प्रॉफिट लेके निकलना नहीं है। फिर पता चला बहुत बार ऐसा होता भी है कि बायर्स के लिए भी अगर अचानक से मोमेंटम आ जाती है ना, तो वही 170 180 पॉइंट का जो लॉट होता है वो कभी कभी निफ्टी में 225 240 पॉइंट पे चला जाता है। आपको लगता है कि और 4000 मिलने वाले थे, नहीं एवे निकल गया। ये नहीं होना चाहिए। ट्रेल स्टॉप लॉस होता है वो ट्रेल करना चाहिए। जब आपको लगता है कि हाँ भाई 60 पॉइंट 70 पॉइंट 80 पॉइंट का टारगेट अपना अचीव हो गया, तब आप आधी क्वांटिटी एग्जिट कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, आधी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस ट्रेल करो, ये भी चलेगा। या फिर हो सके तो मेजर आप रेगुलर इंटरवल पे अपना लॉट्स जो है वो निकालते लो, अगर आपने मल्टीपल लॉट्स खरीदे, और मिनिमम लॉट कैरी फॉरवर्ड करो, कैरी फॉरवर्ड नॉट फॉर द नेक्स्ट डे, फॉर द फर्दर सेशन, ठीक है। और उसमें भी आपको जो स्टॉप लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड करना है, ताकि आप जो आपका प्रॉफिट बुक हुआ है वो लॉक हुआ है वो हो ही गया, वो कभी भी और कम नहीं होना चाहिए। तो ऑलवेज ट्रेल योर स्टॉप लॉस फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। कीप स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी गाइस। देखिए ये यहाँ पे हैंगमैन है, आप 20,000 का आपको ये है, आपके पास कैपिटल है 20-25,000 का, और आप निफ्टी में 3 लॉट खरीद रहे हो, 10 समझो 8,000 के, 24,000 आपका हो गया। अभी आपके पास अकाउंट में कुछ नहीं बचा, ये भी एक गलत चीज़ है, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अकाउंट में कुछ नहीं बचा है। वो ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो यूट्यूब वाले, वो आपको बताएंगे बैंक निफ्टी का अगर आपने लॉट खरीदा वो बताते हैं 60-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। गाइस 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आप 2 लॉट में भी लगा तो आपका दिन का 3,000 का नुकसान हो गया। अगर 2 ट्रेड गलत होते हैं तो 30 पॉइंट के हिसाब से आपका 6,000 का नुकसान हो गया, ठीक है। तो 6,000 रिकवर नहीं हो गया इतना जल्दी, ओके। तो स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर आप मुझसे पूछो अगर आपका कैपिटल 20-25,000 से ज़्यादा नहीं है, कैपिटल भी नहीं, अगर आप ट्रेडिंग 25,000 जितने की कर रहे हो एट ए टाइम, तो 25,000 की ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे लगता है आपका 2,000 जितना ही नुकसान होना चाहिए। आई गेस 10% मैक्स टू मैक्स नुकसान होना चाहिए, 2 से 2,500। तो पहले आपका जो ये रहेगा ट्रेड रहेगा, वो अगर आपके खिलाफ भी जा रहा है, आपको 20 पॉइंट लेके निकल जाना है, और दूसरे ट्रेड में सिर्फ 10 पॉइंट या 15 पॉइंट, और तीसरे में कम क्वांटिटी में 10 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस लगाइए, और वही ट्रेड में एंटर करिए जहाँ पे आप श्योर हो कि भाई अपने को पहले का नुकसान उसका भरपाई होगा, वरना उस दिन की ट्रेडिंग ही बंद कर दीजिए। पता चला बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगा रहे हो, बैंक निफ्टी का आप लॉट खरीदे 200 के ऊपर, आपका स्टॉप लॉस लग रहा है 40-50 पॉइंट का, और आप 4 लॉट लेके बैठे हो, तो 6,000 का नुकसान तो आप ऐसे ही कर गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 20,000 का आपने लॉट खरीदे बैंक निफ्टी के 4, ठीक है, 200 के हिसाब से समझो कि अगर 100 लॉट भी 4 लॉट खरीद लिए, 20,000 के अगर आपने लॉट्स खरीद लिए, तो इस कहाँ आप 5-6 हज़ार लेके नुकसान लेके बैठोगे, तो क्या बचेगा आपके पास। 20,000 पे आप ज़्यादा 20-30% आप जितना प्रॉफिट सोच सकते हो, ज़्यादा बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं सोच सकते। मिल गया आपको तो अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़ा स्टॉप लॉस लगाओ। हैव स्टॉप लॉस विच इज डाइजेस्टेबल अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बड़ा है, गो फॉर इट। मैंने ये नहीं बोला कि मत रखो, हाँ अगर आप ऑप्शन बायर हो तो बड़े रखो। इसके लिए भी एक ट्रिक है, अगर आपको लग रहा है कि शॉर्ट ट्रेड है लेकिन वॉलेटाइल मार्केट है, लेकिन शॉर्ट ट्रेड है, मार्केट इज पॉजिटिव बट श्योर है, और ट्रेड भी सही जा रहा है, लेकिन मार्केट वॉलेटाइल भी है, तो एट द मनी कभी भी ट्रेड मत करो, आउट ऑफ द मनी ट्रेड करो। 17,000 का अगर मार्केट चल रहा है तो 17,400-500 पे ट्रेड करो, क्योंकि 17,400 भी 17,200-250 पे ट्रेड करो निफ्टी में, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस जल्दी से ऊपर नीचे नहीं होता, उसका जो वैल्यू है वो जल्दी से ऊपर नीचे नहीं होता, उसका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता, ठीक है। तो आपको वो हिसाब से मैनिपुलेट करना है। अगर आपका 20 अगर आपको लग रहा है कि हाँ शॉर्ट ट्रेड है, निफ्टी ऊपर ही जाएगा, लेकिन आपका ऑलरेडी 1-2 हज़ार का लॉस हो गया है और अभी भी मार्केट वॉलेटाइल है, स्टॉप लॉस खा सकती है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस तो लगाना ही, रूल नंबर 1 फॉलो करना ही है, लेकिन आपको आउट ऑफ द मनी, ज़्यादा लंबे नहीं, 18,000 का नहीं, थोड़ा आगे जाके आउट ऑफ द मनी आपको एक लॉट उठाना है, और वही लॉट में आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अगर उसमें देखो क्या होता है, प्रॉफिट होने में भी देर लगेगी, लेकिन अगर मार्केट स्लो है, मार्केट में मोमेंटम नहीं है, तो प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा, बट देर लगेगी, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, चाहे वो 20 पॉइंट का ही क्यों ना हो, तो आप बड़ा नुकसान करके नहीं बैठोगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल, एग्जिट इमीडिएटली व्हेन यू फाइंड ट्रेड गोइंग अगेंस्ट यू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, माइंड बोलेगा भाई तू रुक जा, तू गलत नहीं हो सकता, आपका माइंड बोलेगा कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप गलत हो, आपने एक डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया, मार्केट ऊपर नीचे रोलर कोस्टर की तरह हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप गलत जा रहे हो, इमीडिएटली निकलो, डोंट इवन वेट फॉर स्टॉप लॉस हिट, जो भी आप बचा सकते हो सेव इट व्हाटएवर यू कैन, व्हाई टू लूज। अगर कोई पैटर्न है, अगर वो कोई पैटर्न में आपने अगर सोचा है कि इसे ये पैटर्न तोड़ता है, जो भी डायरेक्शन में ट्रेड आएगा, और गलती से आप जस्ट पहले ही ट्रेड में गए हो, फेक ब्रेकआउट दे रहा है, या कोई आपको एक डॉजी कैंडल या इवनिंग स्टार या रेजिंग स्टार, जो भी कैंडल पैटर्न है वो दिख रही है, और आपको लग रहा है कि नहीं अभी जो ट्रेड है वो उल्टा जाने वाला है, और उल्टा जाना शुरू भी हो गया है, देन यू एग्जिट, डोंट वेट फॉर 20-30 पॉइंट जो भी आप गंवाने वाले हो। पता चला 4 लॉट में काम कर रहे हो, 20 पॉइंट गवा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है गलत जा रहे हो, 12-13 पॉइंट में मार्केट अभी नीचे जाने वाला है, या फिर आपको पता चल गया नेगेटिव न्यूज़ आने वाली, एग्जिट इमीडिएटली। नेगेटिव न्यूज़ है, मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, एग्जिट इमीडिएटली। आपको पता चला आपका ट्रेड गलत है, बाय एनी मीन्स, बाय हुक और क्रुक, एग्जिट इमीडिएटली। नेवर एवर वेट फॉर मिसहैप्स टू हैपन। याद रखना गाइस, मैं ये लाइन बार बार बोलूँगा, मार्केट में प्रॉफिट
कमाओ या ना कमाओ, लॉस नहीं होना भी एज ऑप्शन बायर, लॉस नहीं होना भी एक टाइप का प्रॉफिट ही है, ठीक है। इवन दोस्त ट्रेडर्स आर ब्लेस्ड जो वॉलेटाइल मार्केट में अपना पैसा गवाते नहीं है। या बहुत सारे ट्रेडर्स मैंने देखे जो मैच्योर ट्रेडर्स हम लोग बोलते हैं, वो कोई कोई दिन ट्रेडिंग ही स्किप करते हैं जब वो अनश्योर होते हैं। ओके गाइस, सो हैव दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू कैन बी रॉन्ग। लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं होता दैट दे कैन बी रॉन्ग। वो लोग फाइट करते हैं मार्केट के साथ। यू शुड नॉट फाइट, यू शुड नॉट फाइट विद द मार्केट, यू शुड गो अलॉन्ग द मार्केट। मार्केट की डायरेक्शन में जाना है। अगर मार्केट ऊपर ही जा रहा है, पिछले 4 घंटे से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है गाइस, पता चला 1 बज गया मार्केट ऊपर ही जा रहा है, मार्केट में नीचे करने के संकेत नहीं, लेकिन आप हो कि हर 50-100 पॉइंट में निफ्टी में एक पुट खरीद रहे हो और अपना पुट का साइज बढ़ा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये कभी नहीं सोचना कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट गिरेगा। यू कांट प्रिडिक्ट फ्यूचर। गिरेगा तो ठीक है, बहुत बार लग भी जाता है लोगों को लॉटरी, मार्केट सडनली गिरता है और उन लोग का जो ट्रेड्स होते हैं, नुकसान होता है, वो अचानक से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। और ऐसा करना गैम्बलिंग होती है, ट्रेडिंग नहीं होती, एजुकेशन नहीं है। आपको दिख रहा है मार्केट लेवल तोड़ के ऊपर जा रहा है, आप लेवल पे पुट खरीद रहे हो। अगर कभी ऐसा किया और मार्केट अगेंस्ट गया, मार्केट में कोई फीलिंग्स नहीं है, मार्केट एक नंबर गेम है, मार्केट कंप्यूटराइज चीज़ें है। मार्केट में बिग प्लेयर स्मार्ट मनी आपके पैसों के लिए बैठे, दे विल ईट योर होल कैपिटल, दे डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर योर मनी विच वट एवर यू लॉस एंड हाउ मच एवर यू हैव इन योर बैंक अकाउंट, वेदर यू आर पुअर वेदर यू आर रिच, दे विल ईट ऑल योर मनी। ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट, डोंट फाइट विद द मार्केट, यही एक्सटेंडेड पॉइंट है भाई। देखो भाई, ये अक्सर ऑप्शन बायर का तकलीफ है, सुबह उठते हैं उन लोगों को लगता है बड़ा गैप अप हो गया, अभी वो गैप क्लोज होना चाहिए, बाय पुट। अरे नहीं होता ऐसा। यू शुड अंडरस्टैंड वाई देयर इज गैप अप, यू शुड अंडरस्टैंड गैप अप होने के बाद ट्रैपिंग हो रही है क्या, यू शुड अंडरस्टैंड गैप अप होने के बाद पुट वाले कितने बचे हुए हैं और कॉल वाले कितने हैं, कौन से लेवल पे गैप अप हो रहा है, गैप अप होने के बाद राइटर्स कितने फंसे हैं, डेटा क्या है, न्यूज़ क्या है, लेवल्स क्या है, ये सब देखना पड़ता है। गैप अप हुआ, पुट खरीदो, अरे भरेगा, 4 में से 2 बार भरेगा, फायदा भी होगा, 2-4 हज़ार कमाओगे पर लॉट, लेकिन जिस दिन नुकसान होगा ना 10-10 हज़ार का नुकसान होगा। मार्केट को एक दिन चाहिए आपका कैपिटल खाने के लिए, आपको रोज़ मार्केट से लड़ना है। इसके लिए मार्केट से लड़ो मत, मार्केट को अपना दोस्त बनाओ, बेस्ट फ्रेंड बनाओ, चड्डी बड्डी। गो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मार्केट, डोंट गो अगेंस्ट द मार्केट। फाइट करोगे आपका नुकसान होगा। मार्केट में तो आप जैसे रोज़ जाते, लोग कमाते लोग लुटा देते। यू आर नॉट बायर, इफ़ यू आर नॉट बायर इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है, बट इफ़ यू आर ऑप्शन बायर, हम लोग ने लास्ट वीडियो में एजुकेशन वीडियो में डिस्कस किया था, लूजिंग चांसेस इज मोर देन विनिंग चांसेस, दैट्स व्हाई डोंट फाइट विद द मार्केट, गो अलॉन्ग द मार्केट। मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल खरीदो, स्टॉप लॉस डालो ना, मार्केट सडनली नीचे करेगा, चलेगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर पुट ले लेना, डोंट फाइट। मार्केट नीचे गिर रहा है, आपको लग रहा है अरे भाई आ गया बॉटम आ गया, अभी से तो ऊपर जाएगा। आज के दिन मार्केट 200 पॉइंट गिर गया, निफ्टी बैंक निफ्टी 800 पॉइंट गिर गया, अभी कहाँ नीचे जाएगा और यार, नहीं भाई, निफ्टी 1000 पॉइंट भी नीचे जाएगा, दूसरे दिन और गैप डाउन होगा, खत्म, राहुल गांधी हो जाएगा पूरा, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, गया। सो नेवर फाइट, मेक मार्केट योर बेस्ट फ्रेंड, ओके। हैव डिसिप्लिन इन प्लेस, टाइम, कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस एंड मेनी अदर थिंग्स इन मार्केट। गाइस देखो डिसिप्लिन देखो कितनी होनी चाहिए, मार्केट को रिस्पेक्ट दो, मार्केट आपका सोर्स ऑफ इनकम है, डिसिप्लिन रखो उठने में, डिसिप्लिन रखो प्री मार्केट अंडरस्टैंड वीडियोस देखने में। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, उनको समझो वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, चाहे मुझे करो चाहे किसी और को करो। आई एम नॉट बेस्ट, आई एम स्टिल लर्निंग, ऑल ट्रेडर्स आर लर्निंग, बट यू शुड हैव अ डिसिप्लिन। सुबह उठो, फ्रेश होकर बैठ जाओ, मार्केट के ट्रेड लिया है, बंदा घूम रहा है मार्केट में, मतलब बाजी मार्केट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। बी प्रेजेंट इन द सिचुएशन, मार्केट क्या हो रहा है सीखो, मार्केट कैसे घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, कौन से लेवल पे घूम रहा है। यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिली थिंग्स आल्सो इन मार्केट, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, चार्ट पैटर्न, कौन से लेवल पे। बहुत बार बोरिंग हो जाता है, अंडरस्टैंड, बट दैट्स ओके, दैट्स ओके। जॉब भी तो बहुत बार बोरिंग हो जाता है, ट्रैवलिंग बोरिंग होता है, बट फॉर मार्केट यू शुड हैव अ डिसिप्लिन। अगर आप जॉबी हो, अगर आपका खुद का कोई दुकान है, बिजनेस है, तो एक फिक्स टाइम सॉरी एक फिक्स टाइम निकालो मार्केट के लिए कि ये 2-3 घंटे में मार्केट में बैठूंगा, ट्रेड मिला तो ठीक है, वरना उठ के निकल जाऊंगा। हर रोज़ दुकान खोलोगे, ये कंपल्शन होता है कि मार्केट के सामने रोज़ मोबाइल खोलो, लैपटॉप खोलो, कंप्यूटर खोल के बैठो, दैट इज ओके। बट हर रोज़ ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, हर रोज़ पैसे कमाना जरूरी नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी सेड not making huge loss is also kind of profit in market. Smartness is having like smart are those people who exit at the right time. Okay, चाहे एंट्री गलत हो, एग्जिट राइट टाइम पे होना बहुत जरूरी है। ओके, सो हैव अ डिसिप्लिन। मैंने देखा है लोग कहीं भी ट्रेड करते हैं, कैसे भी ट्रेड कर रहे हैं, 3-4 स्क्रीन की जरूरत नहीं है, यू शुड हैव ओनली 1 स्क्रीन, इट्स ओके। अंबानी नहीं बनना हमने, सिंगल स्क्रीन, लेवल्स मार्क करके रखो, लिख के रखो, न्यूज़ में आपको कंपनी की अच्छी न्यूज़ दिख रही लिखो, फिर बैठो, फिर ट्रेड लो, एग्जिट करो, चार्ट बनाओ, कहाँ पे एंट्री की, कहाँ पे एग्जिट की, कितने पॉइंट्स लिए, पैसों में मत गिनो मार्केट को, पॉइंट्स वाइज गिनो। ओके, निफ्टी में कहाँ इशू हो गया, आपको जो भी सीखने मिले वो राइट डाउन इन अ बुक। स्कूल में बुक्स बनाते थे, तभी तो इतने बड़े होकर कुछ अच्छा खासा काम कर रहे हो। पढ़ाई की नहीं, पढ़ाई करते तो कहाँ होते आज। ओके, तो मार्केट में भी ये सब नोट्स बनाना, ये सब छोटे बच्चों वाला काम जो होता है ना, वही काम आता है। ओके, सो ऑलवेज हैव अ डिसिप्लिन। कहाँ बैठे हो, आपका टाइमिंग पता चला, 9:15 को उठ रहे हो, मार्केट खुलने के पहले उठ के आधी नींद में ट्रेड ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैपिटल कितना डालना है, 25,000 कैपिटल है और निफ्टी के 5-5 हज़ार के 5 लॉट खरीद के बैठ गए, अभी कैपिटल हो गया 0। फिर पता चला कि अरे गाइस कहीं और भी ट्रेड बन रहे, पैसे ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला ट्रेड कितना स्टॉप लॉस, दूसरा ट्रेड कितना स्टॉप लॉस, ये सब कैलकुलेटेड होना चाहिए डिसिप्लिन के साथ।
प्रॉफिट कितना होना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए, 1:2, 1:3, 1:4 एज ऑप्शन सेलर, 1:3 एज ऑप्शन बायर, 1:1 to 1:2 इज मोर देन ओके, 1:3 इज बोनस। और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में, कहाँ बैठे हो, कैसा आपका एनवायरमेंट है, टाटा टीटी गाड़ी का आवाज़ आ रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। शांत अच्छी जगह पर बैठो, यू नो यू शुड, योर इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड डू योगा रेगुलरली, प्राणायाम, ओके। बहुत सारे ऐसे योगा आसन है जो आपका फोकस बढ़ाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका स्ट्रेस कम करती है मार्केट में। स्ट्रेस लेके मत बैठो, कूल ही नहीं हो आप, ट्रेडर हो। और गैमलिंग करोगे स्ट्रेस बढ़ेगा। एजुकेशन अच्छे से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ट्रेडिंग करोगे प्रॉफिट होगा, यू विल बी हैप्पी ट्रेडर, ओके। सो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डोंट ट्रेड व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड, नो फोमो, फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। लिसन केयरफुली, पीपल लॉस्ट देयर माइंड फ्रॉम फोमो, ओके। जोकर बोल रहा है, जोकर इज वेरी स्मार्ट बिकॉज ही कैन फाइट गुड विद बैटमैन एंड यू बी अ स्मार्ट प्लेयर, बट नो फाइटिंग विद मार्केट। फोमो में नहीं आना, अचानक एक कैंडल बन गई 50 पॉइंट की निफ्टी में, अरे मेरा रैली मिस हो गया, कोई रैली नहीं मिस हो रहा है, मार्केट कल फिर से ओपन होगा, पूरी जिंदगी पड़ी है ट्रेडिंग के लिए, वाई आर लूजिंग योर इंपॉर्टेंट मनी। जा रहा है ट्रेड, जाने दो, जितना ऊपर जाएगा जाने दो, कल वापस मार्केट खुलेगा, वापस देखो मार्केट को तो ऊपर नीचे ही होना है, आप ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, आपका मेंटल स्टेटस ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, यू शुड बी कूल काम, ओके। अंडरस्टैंड मार्केट, मार्केट गिर रहा है, अरे मेरा मुझे पुट खरीदना था, नहीं इट्स ओके, गिरता गिरने दो, 50 पॉइंट तो मार्केट गिर गया, फिर क्या होता है, ऑप्शन बायर क्या करते हैं, अरे मार्केट 50 पॉइंट गिर गया, अरे वो लेवल आने का वेट करते हैं, मार्केट स्लो 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 लेवल पर पहुंचेगा, फिर जब 10 पॉइंट बाकी रहेंगे ना तब ट्रेड खरीदेंगे, फिर मार्केट हो जाता है रिवर्स, फिर लोगों को लगता है साला जब मैं ट्रेड खरीदता हूँ मार्केट उल्टा जाता है, फिर 10 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे गया, या तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, या तो भाई डिसिप्लिन नहीं है तो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, फिर वहाँ पे पुट बेच के नुकसान में कॉल खरीदा, सबने पुट खरीदा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नुकसान लिया, कॉल खरीदा, मार्केट नीचे आना शुरू हो गया, नहीं ये सब नहीं करना है, यू शुड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली कि आपको फोमो में नहीं आना, लेवल्स ब्रेक होने दो, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो आराम से भाई, कोई गाई नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई रैली मिस नहीं हो रही भाई, पूरी जिंदगी पड़ी है ट्रेडिंग के लिए, कल भी वापस एक रैली आएगी, कॉल की नहीं आएगी तो पुट की आएगी, पुट की नहीं आएगी तो कॉल की आएगी, ठीक है। एक रैली मिस होने से आप गरीब नहीं हो रहे हो, लेकिन अगर फोमो में गलत एंट्री कर ली तो भाई तो गरीब हो जाओगे बहुत जल्दी, यही फोमो के चक्कर में। सो देयर इज नथिंग लाइक मिसिंग अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज कम एवरी डे इन मार्केट, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट, नेवर कैरी फॉरवर्ड अंटिल यू आर श्योर अबाउट न्यूज़। मैं तो बोलता हूँ एज ऑप्शन बाय कैरी फॉरवर्ड करना पाप है। आई गिव एन एग्जांपल, जब मेरे इनिशियल डेज थे, मार्केट गैप अप होकर ऊपर जा रहा था, आज तो कैरी फॉरवर्ड थिंग, ओके। पक्का था, पता था भाई मार्केट में सब मजा है होगा, कॉल में पैसा बनेगा, 100 रुपये का एक लॉट 2 लॉट खरीदा मैंने निफ्टी में, कैरी फॉरवर्ड किया, नेक्स्ट दिन मार्केट ने 70 पॉइंट का गैप अप भी दिया, बट जब मैंने अपना जो ट्रेड का ये था चार्ट था खोला, द ट्रेड वॉज 1992, बिकॉज जो एक दिन का जो गैप पड़ा है ना उसमें टाइम डिके हो गया, यू आर वर्किंग इन अ सिचुएशन वेयर टाइम इज लिमिटेड, योर कॉन्ट्रैक्ट्स आर लिमिटेड, ओके। तो बहुत अगर आपका 300-400 पॉइंट का गैप अप होता है ना, तभी शायद देखो भाई पैसे डबल एक एक दिन में नहीं होते, वो आपको इंट्राडे शायद हो जाएंगे, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करके बहुत मुश्किल है। कोई भी ट्रेड अगर आप मंथली पोजिशनली कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, चाहे कॉल पुट हो, तभी शायद पैसे डबल होते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से, यू शुड बी वेरी मच राइट, बट यू कैन थिंक कि अगर मैं आज कैरी फॉरवर्ड करूँगा, आज मेरा 4000 का नुकसान है, भाई ये तो पाप है। व्हेन यू आर इन लॉस नेवर कैरी फॉरवर्ड, आपको लग रहा है मेरा 4000 का नुकसान है, कल मार्केट गैप अप खुलेगा, ओके, और कॉल में मेरा पैसा होने का, भाई टाइम डिके होने वाला है, मार्केट को 300-400 पॉइंट निफ्टी को गैप अप होना पड़ेगा, जो नहीं होता। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट पे आपका, यू नो, बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ एक्सपायरी, यू आर वर्किंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट्स, यू आर हैविंग एक्सपायरी, फिक्स लिमिटेड टाइम, ओके। तो नहीं बनते भाई, मैं आपको बोलूँ, आप 10 बार सही कैरी फॉरवर्ड करोगे ना, सही याद रखना, मैं बता रहा हूँ, गलत हुए तो भाई तो गए आप बर्बाद। अगर आपने 10 बार सही कॉल या पुट के जो लॉट्स है वो कैरी फॉरवर्ड किए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 या मेरे हिसाब से तो सिर्फ 3 ही बार आपको अच्छा फ़ायदा होगा निफ्टी में, मोर देन 20 पॉइंट्स का, 7 टाइम्स यू वॉन्ट हैव अ गुड प्रॉफिट, और शायद होगा भी नहीं, यू विल बी इन लॉस, बिकॉज आपके लिए गैप अप 40 पॉइंट का भी होता है, 100 पॉइंट का भी होता है, 400 पॉइंट का भी होता है, लेकिन नहीं, प्रॉफिट के लिए निफ्टी में एटलीस्ट गैप अप 200 पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है, या गैप डाउन 200 पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने पुट खरीदा है तो। और बैंक निफ्टी में 800, 700, 800 पॉइंट जो बहुत रेयरली हमें दिखता है, एटलीस्ट 600 पॉइंट वो भी आपने, अगर आप नुकसान में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, अगर आपने दिन के एंड में एट द मनी बाई किया है, 17,500, मार्केट 17,440 पे है, आपने 17,450 का कॉल फॉरवर्ड किया है, और नेक्स्ट डे मार्केट खुल रहा है 17,550, तब आपको एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट होगा, वरना डिसेंसी बाजू में रख लो, प्रॉफिट हो गया तो भी बड़ी बात है, बट फॉर अ सेफ्टी नेवर कैरी फॉरवर्ड अंटिल यू आर श्योर अबाउट द न्यूज़। डोंट ट्रेड टू रिकवर लॉस, ट्रेड टू गेट प्रॉफिट, आई विल टेक इट ऑल ऑफ इट। लोग क्या करते हैं, पहला ट्रेड में नुकसान हो गया, पैनिक हो जाते हैं, 4000 का नुकसान, उनको लगता है कि ऑलरेडी लिमिटेड कैपिटल है, उसमें पैसे और कम हो गए, टाइम डिके हो रहा है, लॉस में है, मतलब ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, दे आर नॉट इन द फोकस्ड मोड, दे आर पैनिक्ड, दे विल बिलीव एनी फेक ब्रेकआउट सिग्नल्स, दे विल बिलीव एनी फॉल्स सिग्नल्स, दे विल एंटर, एंड बिलीव मी गाइस, कभी भी अगर आप फोकस बैठे हो ना, आप 3-4 हज़ार का पर लॉट का नुकसान रिकवर जल्दी से नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल ट्रेड्स बहुत बार लेने पड़ते हैं, बट आपको उसके बाद सक्सेसफुली टारगेट हिट करना पड़ता है, यू कैंट बी इन अ पैनिक सिचुएशन। इसके लिए लॉस हो गया भूल जाओ, रात गई बात गई, टेक अ फ्रेश ट्रेड एंड ट्राई एंड मेक योर प्रॉफिट। तो उसके लिए लॉस कम करना चाहिए, दैट्स वाई यू शुड फॉलो रूल नंबर 1,
ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस उतना ही रखो। रूल नंबर 2 3 4 जो भी है, लिमिटेड आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। 2000 का नुकसान हुआ है, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। 20 पॉइंट का नुकसान हुआ, 2 लॉट खरीदे थे, 2000 का नुकसान हुआ, निफ्टी में चलेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, नेक्स्ट ट्रेड राइट हो गया, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, स्टॉप लॉस, कैरी फॉरवर्ड, अरे ट्रेल किया आपने, प्रॉफिट हो गया 3-4 हज़ार का, ठीक है, ट्रेडिंग बंद कर दो, आज के लिए बस हो गया। फिर आप पैनिक सिचुएशन में आते हो, और प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट चाहिए, नहीं हो गया वो दिन। बहुत बार होता है पहले ट्रेड में पैसे बनता है, बहुत बार होता है पहले 2 ट्रेड में पैसे जाते हैं, दैट्स ओके, इट्स ओके। बहुत बार हर रोज आपको जितना नहीं होता है मार्केट में। अगेन आई विल रिपीट, नॉट हैविंग बिग लॉसेस इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रॉफिट इन द मार्केट, ठीक है गाइस। सो डोंट ट्राई टू रिकवर योर लॉस। पीपल बाय डबल लॉट, पहले 2 लॉट खरीदे निफ्टी में, 2000 का नुकसान हुआ, अभी क्या सोचते हैं 10 पॉइंट 4 लॉट में निकालूंगा, 10 पॉइंट का दो लॉट में नुकसान हो गया 20 पॉइंट का, तो 2000 का नुकसान हो गया। लोग क्या सोचते हैं 4 लॉट खरीदूंगा, 20 पॉइंट कमाऊंगा, 4000 का फायदा, फिर वो 20 पॉइंट कभी मिलते नहीं है। अल्टीमेटली उसमें और 10 पॉइंट का नुकसान होता है, और उस 10 पॉइंट में और 2000 नुकसान निकलता है। आपके कैपिटल में से पैसे कम हो रहे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा आप डबल लॉट भी नहीं, क्या उतने लॉट भी नहीं खरीद पाओगे जितना आपने फर्स्ट लॉस के टाइम खरीदे थे। सो नेवर ट्राई टू रिकवर योर लॉस, ऑलवेज ट्राई टू गेट प्रॉफिट। फ्रेश स्टार्ट करना है, डोंट ओवर ट्रेड गाइस, डोंट ओवर ट्रेड। 1 2 और 3 आर मैक्सिमम ट्रेड यू शुड टेक इन अ सिंगल इंडेक्स। अगर आप इंडेक्स में कर रहे हो तो ओके, अगर स्टॉक्स में कर रहे हो तो ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, डोंट ओवर ट्रेड। पता चला सुबह से 3:30 तक ट्रेड ही करे जा रहे, मार्केट खुला है भाई, बाजार खुला है, अभी जिम तो पूरा दिन खुला रहता, पूरे दिन तो जिम नहीं जाते तुम लोग, किचन पूरा दिन खुला रहता, पूरे दिन तो ठुसते नहीं हम लोग। तो जब मार्केट 6 घंटा खुला है, ऐसा नहीं 6 घंटा ट्रेड करना, यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन मेक चार्ट, चार्ट का जो भी ये आपको सिग्नल्स मिल रहे, यू कैन मेक अ नोटिफिकेशन, जो भी आपको नोटिस हो रहा है, जो भी आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, जो भी आपको लर्निंग हो रही है। डोंट ओवर ट्रेड, जस्ट बिकॉज मार्केट इज मूविंग अप एंड डाउन डजंट मीन यू शुड ट्रेड। ट्रेड ओनली when you see on a chart that levels are getting breakdown on upper side or lower side. levels are getting break on upper side or lower side. एक लॉट में फायदा, 2 लॉट में फायदा, दैट्स इट। तीसरा अगर नहीं मिल रहा है तो जबरदस्ती ट्रेड में मत एंटर करो, डोंट एंटर, ओनली स्टे देयर, ऑब्जर्व। ठीक है, ओवर ट्रेड करोगे पूरा 6 घंटा बैठोगे, ऐसे स्केलेटन बन जाओगे, नुकसान में ही निकलोगे गाइस। 101%, 101%, दोज हु आर टेकिंग 10 12 15 मिनिमम ट्रेड्स इन सिंगल इंडेक्स आर मेकिंग ऑलवेज लॉस, दे आर नेवर इन प्रॉफिट। या फिर अपना लॉस होगा वो रिकवर किया होगा, प्रॉफिट नहीं कमा देंगे। क्योंकि यार प्रॉफिट में देखो यार, या तो मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, ऐसा दिन में बड़े ट्रेड्स में 2-3 बार ही होता है, या फिर यूनि डायरेक्शन मार्केट होता है, बस एक ही डायरेक्शन में जाता है। 4 ट्रेड किस बात के खरीद रहे हो? लेवल तो कितने ब्रेक्स करेगा? हम लोग निफ्टी में लेवल देते हैं 50-70 पॉइंट के, तो अगर 3 बार भी ट्रेड ले रहे हो लेवल ब्रेक करने पे बेच के, तो भी 200-300 पॉइंट हो जाते हैं निफ्टी में, और कितना ट्रेड कर रहे हो? दैट मीन्स यू आर नॉट फोकस्ड, यू आर ट्रेडिंग इन फोमो। हर रेड कैंडल पे पुट, हर ग्रीन कैंडल पे कॉल, ऐसा नहीं बाय करना है। डोंट ओवर ट्रेड, लिमिटेड ट्रेड, 2 to 3 ट्रेड्स अ डे। लॉस हुआ बंद कर दो दुकान, प्रॉफिट हुआ बंद कर दो दुकान, और ऑब्जर्व इट। फोमो इन इमोशंस पे कंट्रोल रखो, सेल्फ कंट्रोल इज वेरी, सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। 12-15 ट्रेड एक दिन के, इट्स नॉट वर्थ इट, यू आर जस्ट मेकिंग लॉस एंड यू आर जस्ट गैम्बलिंग अराउंड। लॉटरी खरीदो, ट्रेडिंग मत करो। डोंट ट्रेड इन बोथ द डायरेक्शन अनलेस यू सी ट्रेड्स आर सीन ऑन चार्ट। चार्टिकली देखना तो चाहिए। जस्ट बिकॉज पहली एक कैंडल जो है 50 पॉइंट की बनी मार्केट के स्टार्टिंग में, आपने कॉल खरीदा, फिर मार्केट नीचे गया और 30 पॉइंट आपने कॉल बेच के नुकसान में पुट खरीदा, भाई अजय देवगन नहीं बनना है। देखो कॉल और पुट, अगर आपको ये पिक्चर का सीन पता है, एट द एंड बीच में आ जाता है बम्बू और लग जाता है अजय देवगन का, सॉरी अजय देवगन की लग जाती है। उसी तरीके से आपकी भी लग जाएगी अगर आप हर कैंडल के बाद कॉल और पुट खरीदने की कोशिश करोगे। यू आर गेटिंग मैनिपुलेटेड बाय मार्केट, डोंट डू इट। वेट फॉर लेवल्स टू ब्रेक। और आपको लग रहा है ना कि मार्केट मैनिपुलेटिव है, डोंट ट्रेड फर्स्ट 15 मिनट्स। बहुत हाई वॉल्यूम में अप एंड डाउन ट्रेड होते हैं, आराम से आपको मिलेगा ट्रेड, और नहीं भी मिला कल मिलेगा, कल मिला परसों मिलेगा गाइस। ऐसा कोई हफ्ता नहीं है जिसमें ट्रेड नहीं बनता प्रॉफिटेबल। आप जस्ट सोचो, अगर आप पूरा हफ्ता लॉस बना रहे हो, आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आप पूरा हफ्ता ट्रेड नहीं करते, यू वुड हैव बीन ऑन अ जीरो। हफ्ते भर ट्रेड करके लॉस में आ गए, उससे अच्छा ट्रेड ही नहीं करते, जीरो पे रहते। चलो ट्रेड एक भी ले लिया होता तो 1000 रुपये फायदा बना के निकलते, 2000 का फायदा बना के निकलते। ओवर ट्रेडिंग की वजह से, और ओवर ट्रेडिंग कब होती है? जब आप कॉल पुट खरीदो। सी एवरी पॉइंट्स आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है गाइस। सो डोंट पुट योर ईच लेग इनटू डिफरेंट, क्या बोलते हैं नाव को, 2 कश्ती में आपको पैर नहीं रखने, कश्ती हिलेगी आपकी लंका लग जाएगी। हाँ मार्केट वॉलेटाइल है, 100 पॉइंट ऊपर गया है, वापस उधर से अपना रेजिस्टेंस ले रहा है, वापस नीचे आने की चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है, घुसो ना, घुसो घुसो, तकलीफ लो थोड़ी। लेकिन मार्केट ऊपर ही जा रहा है, अचानक से 2 कैंडल रेड बनी, आप घुस गए, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट 3-4 हज़ार खा गया, फिर वापस कॉल खरीद रहे हो, अगले लेवल पे मार्केट मुड़ गया, कॉल में नुकसान, मार्केट नीचे आ रहा है, पुट खरीदा, मार्केट वापस ऊपर गया। भाई ये सब नहीं करना। ट्रेड्स तो आपको ओवर ट्रेडिंग करनी है, 2 से 3 ट्रेड। अगर आपको अगर तीसरा भी लॉस में गया ना, भाई समझ लो कि भाई वही अपना दिमाग कहीं और जा रहा है, यू आर फाइटिंग विद द मार्केट। अगर तीनों के तीनों ट्रेड आपके लॉस में जा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर रॉन्ग, यू आर फाइटिंग विद द मार्केट, यू आर नॉट, योर मार्केट इज नॉट फ्रेंड, योर फ्रेंड टुडे। अगर आपका दोस्त आपसे बात नहीं कर रहा है तो उस दिन आप भी जबरदस्ती बात मत करो, फाइट हो जाएगी, न्नुकसान आपका होगा, मार्केट का नहीं। ओके हाँ, चार्टिकली दिखता है तो कॉल पुट खरीदो, एक दिन में 2 भी खरीद सकते हो। होता है बहुत बार, न्यूज़ बेस्ड मार्केट होती है, अचानक से दोपहर को न्यूज़ आ जाती है,
मार्केट अचानक ऊपर जा रहा था, गिरना शुरू कर देता, दैट्स ओके, बट डोंट प्ले अराउंड जस्ट बिकॉज कि 2 कैंडल ग्रीन बन गई मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं। थिंक, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डोंट ट्रेड विथ फिक्स माइंडसेट यार, मतलब लर्न टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। जैसे ये कैट है ना, ऊपर नीचे देख रही है। मार्केट में बहुत बार है ना स्मार्ट मनी न्यूज़ फैलाते हैं, क्योंकि ओके जैसे कि अभी यूएस में बहुत नेगेटिव न्यूज़ थी, लेकिन इंडियन मार्केट स्ट्रॉन्ग था। मैं हर वीडियो में कहता था कि इंडियन मार्केट स्ट्रॉन्ग है, गैप अप खुलेगा, ऊपर जाएगा, रिकवरी होगी। लोगों को लगता था अरे नेगेटिव है, दिन के स्टार्टिंग में पुट खरीद के बेचते थे, बैठ जाते थे, एट द एंड नुकसान। यूएस मार्केट को तो ऊपर ही जाना था, इंडियन मार्केट को क्या फर्क पड़ता है? अगर यूएस के कोई मंत्री ने रिजाइन कर दिया, यूके के कोई मंत्री ने रिजाइन कर दिया, इंडिया में क्या ही फर्क पड़ेगा? इंडियन मार्केट विल गो अप। डोंट हैव अ फिक्स माइंडसेट, मेक ट्रेड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, डोंट फाइट विद द मार्केट। बाबा की तरह कि तुझे तो गिरना ही है, नींबू मिर्ची बांध के मत बैठो, ट्रेडिंग वैसे नहीं होती। ऑलवेज ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, और उसके लिए आपको मार्केट को देखना पड़ेगा अलग अलग एंगल से। कोई चीज़ ऊपर गैप अप होने के बाद भी क्यों ऊपर जा रही है, कोई चीज़ गैप डाउन होने के बाद क्यों नीचे जा रही है। हम लोग भी हमारे वीडियो में डेली टाइम फ्रेम पे बताते हैं कि भाई डेली कैंडल कैसे बन रही है, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है कि डेली कैंडल कैसे बनती है। ओके, बहुत बार मार्केट बुलिश होता है, लेकिन उसमें बहुत बार रिकवरी आती है, मार्केट हल्के होते हैं, पीसीआर लेवल, स्टॉकेस्टिक लेवल, ओके, एमएसीडी लेवल, ये सब देखना होता है, मूविंग एवरेजेस। तो मार्केट में हल्के भी होते हैं मार्केट, और ये हमको पिछले कुछ दिनों में दिखा भी। मैंने आपको बोला था मार्केट ओवरबॉट है, 3 बार बोला था। मार्केट उस दिन गिरा, 100 पॉइंट का गिरावट दिखा, लोगों ने साइड में मार्केट था, फिर अचानक गिरा, लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो फिक्स माइंडसेट हम लोग ने क्यों बनाया था? क्योंकि वो चार्टिकली दिख रहा था, बट मार्केट तो बुलिश था, मार्केट बुलिश था। तो मैंने आपको लेवल्स दिए थे, लेवल्स टूटने पे ही पुट खरीदना था। मैंने तो नहीं बोला कि भाई पुट खरीद के बैठ जाओ, मैंने तो बोला कि लेवल ब्रेकडाउन होगा, आप पुट खरीदो, बट कॉल संभाल के खरीदना। कॉल खरीदोगे तो बिंदास आराम कुर्सी लेके बैठना नहीं, आपको भाजी मार्केट घूमना नहीं है, फ्रेंड्स के साथ गेड़ी नहीं मारनी, आपको घूमना नहीं है कहीं पे। सीट इन फ्रंट ऑफ द मार्केट, इज द लेवल ब्रेक्स, ऑलवेज गो फॉर कॉल। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता मेरे वीडियो में कि कल मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप कॉल ही खरीदो। नहीं, मैं आपको लेवल्स देता हूँ, इंपॉर्टेंट पिवट लेवल्स। अगर वो लेवल्स टूटेंगे, आपको वो नीचे की तरफ टूटते हैं, आपको पुट खरीदना है, ऊपर की तरफ ये वो क्रैक डाउन होता है, आपको कॉल खरीदना है। यू शुड ऑलवेज हैव अ डाइसी फ्लेक्सिबल माइंडसेट, दैट्स व्हाई आई से ऑलवेज ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट, डोंट फाइट विद द मार्केट, डोंट इन्वेस्ट ऑल कैपिटल इन सिंगल ट्रेड। भाई उठा ले रे बाबा, इतना कैपिटल मत डाले ट्रेड में, थोड़ा कैपिटल उठा ले रे बाबा। 25,000 का कैपिटल लेके बैठो, 5 लॉट खरीद ली निफ्टी के, नुकसान हो जाएगा 5,000 का, ऐसे चुटकी बजा दी। और अगर मार्केट में अपोजिट साइड की मोमेंटम आ गई ना, बेड़ा गर्क हो जाएगा। 2 लॉट खरीदो। मेरे हिसाब से कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप दिन का पहला ट्रेड खरीद रहे हो, वैसे आप और 3 ट्रेड खरीद पाओ। 25,000 का ट्रेड खरीद, आपका सिर्फ ट्रेडिंग 8,000 का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 8,000 में 1 लॉट आता है तो 1 लॉट खरीदो, नहीं आ रहा 10-12,000 का आ रहा है तो 1 ही लॉट खरीदो। 25,000 के 2 लॉट मत खरीदो गाइस, गलत कर रहे हो। क्योंकि देखो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको भी एक्सपीरियंस होगा और बाकी बहुत सारे लिसनर्स को हुआ भी रहेगा। सारा कैपिटल लगाने के बाद नुकसान भी बड़े होते हैं, आप अगला लॉट एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। नुकसान में एक ट्रेड में निकले, दूसरा ट्रेड आप 2 लॉट ले ही नहीं पाते, आप 1 ही लॉट लेते हो। फिर व्हेन यू आर राइट यू आर टेकिंग 1 लॉट, व्हेन यू आर रॉन्ग यू आर डीलिंग विद 2 लॉट्स। कैसे आप प्रॉफिटेबल रहोगे? सो ऑलवेज हैव 30 to 33% इन्वेस्टमेंट इन योर फर्स्ट ट्रेड। सेकंड ट्रेड अगर सेम इंडेक्स में है तो अगर नुकसान भी होगा तो सेकंड ट्रेड, फिर थर्ड ट्रेड। अगले दिन के लिए बचा के रखो गाइस, सारा कैपिटल नुकसान में उड़ा दोगे तो अगले दिन क्या ट्रेड करोगे? बाबा जी का ठुल्लू, अगले दिन भी उतना ही पैसा लगेगा ना, कहाँ से डालोगे एक्स्ट्रा पैसा? सो डोंट इन्वेस्ट ऑल कैपिटल इन सिंगल ट्रेड, डोंट एवरेज योर लूजिंग ट्रेड। मार्केट गिर रहा है ऑलरेडी, आप बैंक निफ्टी में समझो यार निफ्टी में एक ट्रेड खरीदो, 2,000 का नुकसान है, आप क्या करते हो? एवरेज करते हो। हाँ, अच्छी ट्रिक है। कब? अनलिमिटेड पैसा है, 25,000 की ट्रेडिंग कर रहे हो और आपका कैपिटल पड़ा है 4-5 लाख का, तब ठीक है। बट उसमें भी मुझे लगता है कि 2,000 का नुकसान ऑलरेडी दिखा रहा है, आपको निकल जाना चाहिए। वाई यू आर एवरेजिंग व्हेन यू आर लूजिंग? यू शुड ऐड मोर लॉट व्हेन यू आर राइट। गलती कर रहे हो, गलती को बढ़ावा कर रहे हो, इट डजंट मेक एनी सेंस। यू आर रॉन्ग एंड यू आर एडिंग वट एवर यू आर रॉन्ग ना, मतलब यू आर प्लेइंग रॉन्ग, ओके, एंड यू वांट टू ऐड थिंग्स इन दैट, यू वांट टू ऐड मोर थिंग्स। इट्स लाइक यू आर मेकिंग अ टी, you are putting salt and you want to add more salt so that tea becomes sweet. It doesn't make any sense guys, doesn't make any sense. Throw the tea, discard. When you taste your tea, the water is boiling, tea is not ready and tea tastes salty. What do you think? Adding lemon, adding more salt or doubling your sugar level, will it make a good tea? No, discard that, start with a new tea. But you don't do it, you average your losing trade. You are wrong. हमेशा एवरेज तब करो जब आप राइट हो। मार्केट आपने ट्रेड लिया है इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट, आपको प्रॉफिट बन गया 2,000 का, चलेगा, वो प्रॉफिट को लॉक करो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे लेके आओ, फिर ट्रेड ऐड करो, सो दैट यू वोंट बी ऑन अ लूजिंग साइड इन अ विनिंग गेम। एटलीस्ट कॉस्ट पे निकलोगे। और अगर इन द सेम डायरेक्शन मार्केट मूव्स, योर मनी विल गेट डबल। सो एवरेज इन अ विनिंग ट्रेड, नॉट इन अ लूजिंग ट्रेड्स। वेल दैट वाज फन, लेट्स डू इट अगेन। ओके, यू आर एंजॉइंग योर लूजिंग, दैट्स व्हाई यू आर एवरेजिंग। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग, इट मेक्स सेंस। यू आर एक्चुअली एंजॉइंग योर लूजिंग ट्रेड्स एंड दैट्स व्हाई यू आर एडिंग मोर। जो भी यूट्यूबर आपको समझाते हैं, जो भी आपके गुरु आपको समझाते हैं, यू आर गेटिंग रॉन्ग कॉमन सेंस। कॉमन सेंस बोलता है अगर आप गलत हो निकलो, ठीक है, सही हो तो और घुसो अंदर, ओके, बट अगर आप गलत हो
यू आर रॉन्ग, व्हाई यू आर एडिंग लॉट्स इन रॉन्ग ट्रेड। निकलो, मार्केट वापस लेवल देगा, वापस घुस जाना वही लेवल पे। बट लेट मार्केट टर्न अराउंड, डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट दैट मार्केट विल टर्न अराउंड। यू आर रॉन्ग, यू आर डूइंग गैम्बलिंग, यू आर नॉट डूइंग ट्रेडिंग। ट्रेड विथ मिनिमम कैपेसिटी, व्हेन इन डाउट 150 रुपया लगेगा, ठीक है। तो जब मार्केट में डाउट हो ना, वॉलेटाइल मार्केट, साइडवे मार्केट, आपको समझ नहीं आ रहा है, एक कैंडल रेड बन रही है, एक कैंडल ग्रीन बन रही है, लेवल्स टूट नहीं रहे, जैसे दिवाली के जस्ट पहले हुआ था, साइडवे मार्केट है, तो कम पैसा मार्केट को दो। यू शुड से 150 रुपया देगा। डोंट जंप अराउंड इन ट्रेड्स विथ ऑल योर कैपिटल। यू आर जस्ट इन्वाइटिंग मार्केट, ले भाई मुझे बर्बाद कर दे। वाई? टेक ओनली वन लॉट एंड इज योर स्टॉप लॉस हिट, गेट आउट। गेट आउट ऑफ द मार्केट, वेट फॉर लेवल्स टू ब्रेक। यू आर रॉन्ग, यू आर फाइटिंग विद मार्केट, यू आर प्रिडिक्टिंग मार्केट। कभी कभी लगता है साला अपन नीच भगवान है, यू आर रॉन्ग। ओके, तो जब मार्केट में आपको पता नहीं है, गैप अप खुला है काफ़ी बड़ा बट न्यूज़ नेगेटिव है, डोंट ट्रेड, वेट फॉर मार्केट टू ब्रेक द लेवल्स एंड देन ट्रेड। डोंट फॉल फॉर शॉर्टकट्स लाइक हीरो जीरो एवरी टाइम। भाई हीरो जीरो हर बार काम नहीं करता है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, जो भी आपको हीरो जीरो ट्रेड दे रहे हैं ना, वो आपको बोलेंगे यू आर ऑन रिस्क, यू आर ऑन रिस्क। 3 बार हीरो जीरो गलत हो गए, आपका डेली नुकसान हो गया। काय का हीरो, काय का जीरो, ये तो गैम्बलिंग है, शॉर्टकट है। हाँ, अगर ट्रेड मिल रहा है तो लो, बट डोंट फॉल फॉर दैट। पता चला थर्सडे को 4000 का नुकसान करवा गए और हीरो जीरो में आप सोच रहे हो कि मैं 4000 की रिकवरी करूंगा। और जो ट्रेड देने वाले आपके गुरुजी बोलते हैं भाई लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड करना, आई एम नॉट श्योर, योर मनी माइट बिकम जीरो ऑल्सो, योर मनी माइट बिकम डबल ऑल्सो, ट्रिपल ऑल्सो, 10 टाइम्स ऑल्सो। होते हर थर्सडे होते, हर थर्सडे 1 रुपया 10 रुपये बनता है, हर थर्सडे 1 रुपया 100 रुपये बनता है। नहीं नहीं, बड़ा पिक्चर आपको दिखता है, लेकिन उसके पीछे माइक्रो लेवल पे जो मैनिपुलेशन हो रहा है वो नहीं दिखता। आप स्मार्ट नहीं हो, स्मार्ट मनी बड़े लोग हैं, बिग फिशेस, दे मैनिपुलेट मार्केट फॉर योर हीरो जीरो ट्रेड का मनी। जो आप 500 1000 रुपये लगाते हो ना, ये सोच के कि इसका 1 लाख हो जाएगा, कभी नहीं होता सर, 10,000 वो भी नहीं होते। मेरी रिसर्च कहती है 4 या 5 हफ्तों में, या समझो कि यार 2 महीनों में एक बार ऐसा हीरो जीरो ट्रेड मिलता है जहाँ पे मनी 5 गुना से ज़्यादा होते हैं। बट कितने लोग उसको पकड़ सकते हैं? 4 हीरो जीरो ट्रेड गलत और 1 हीरो जीरो ट्रेड सही, जिसमें आपका पैसा 4-5 गुना हो गया। कहाँ है ट्रेडिंग? नहीं, ये तो गैम्बलिंग हो गई। यू आर नॉट एट प्रॉफिट, नॉट एट लॉस। वो भी हुआ तो अगर वही दिन कैप्चर नहीं किया तो गई लाइफ बर्बाद। तो डोंट फॉल फॉर हीरो जीरो ट्रेड यार, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन सच ट्रिक्स। करो, अच्छा मजा है, बट कब जब 5000 का प्रॉफिट हुआ है तब 1000 रुपया रिस्क लो ना हीरो जीरो का। थर्सडे को बनाओ 4000 रुपया प्रॉफिट, फिर 1000 रुपये का उसमें से हीरो जीरो करो। इवन हीरो जीरो शुड नॉट मेक यू नो a tension wrinkle on your forehead. Trade in such a way. I feel no one should fall for such tricks. अपना एजुकेशन इतना हाई रखो, अपने लेवल्स इतने, ट्रिक्स अपनी स्ट्रेटेजीज इतनी टॉप लेवल पे रखो कि हीरो जीरो की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए लाइफ में। एवरी डे इज नॉट अ ट्रेडिंग डे, टाइम फॉर अ रेस्ट डे। हु सेज मार्केट ओपन एवरी डे? तो भाई घुसो ट्रेड में नहीं। पहले भी हम लोग ने बोला नहीं भाई, हर रोज ट्रेडिंग नहीं करनी है। देयर शुड ऑलवेज अ गुड टाइम टू लर्न। मार्केट मैंने बोला ना, दुकान खोलो, इट्स ओके, बट ग्राहक आना ही चाहिए। ओके, ऐसे ज़रूरी नहीं है। उसी तरीके से हर रोज ट्रेडिंग भी ज़रूरी नहीं है। व्हेन यू आर इन डाउट, व्हेन यू आर कंफ्यूज, व्हेन मार्केट इज वॉलेटाइल, साइडवे, डोंट ट्रेड, चिल पिल, रेस्ट, सी द मार्केट, मेक नोट्स, स्टडी OI, स्टडी अदर थिंग, सी माई वीडियोज अगेन, डोंट ओवर ट्रेड। ओके, इवन ट्रेडिंग एवरी डे इज ओवर ट्रेड, आई फील। वीकली 3 days a good trading gives you good money to run your house with a limited capital of 30-40,000, that's it. एज ऑप्शन बायर, सेलर तो बाबा जाने दो, एज ऑप्शन बायर मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन बायर जिसके जीतने के चांसेस कम होते, स्टिल यू कैन रन योर हाउस इन 3 good day ट्रेडिंग। एंड यू वांट कि भाई सैटरडे को भी ट्रेडिंग हो, जरूरी नहीं है। ईगो ट्रेडिंग इज डेंजरस, सेम यू आर फाइटिंग विद द मार्केट। ईगो ट्रेडिंग, मेरे को लगता है मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट जा रहा है ऊपर, आई विल ऐड मोर लॉट, सेम इंटरकनेक्टेड लिंक, सी एवरी पॉइंट इज इंटरकनेक्टेड। मेरे साथ कुछ भी करने का, मेरे ईगो को हर्ट नहीं करने का। बाय ग्रेट सिंगम पिक्चर का डायलॉग, ईगो हर्ट होता है अपना। किस बात का ईगो है? यू आर नॉट अ स्मार्ट मनी, यू आर नॉट FIIs, यू आर नॉट DI, यू आर नॉट इवन प्रो। 5 लाख कैपिटल के साथ बाद में ट्रेड करो, और चलो 5 लाख के कैपिटल के साथ ट्रेड करो ना, मैं बोलता ईगो कब डेवलप करो पता है? 6 महीने में आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है अगर, तो हर महीने आपका प्रॉफिटेबल होना चाहिए विद कैपिटल गेटिंग डबल एवरी मंथ। देन यू शुड हैव अ लिटिल बिट ईगो, देन यू कैन एट अ टाइम टेल मार्केट हाउ कैन मार्केट गो अगेंस्ट मी। 6 months एवरी मंथ प्रॉफिटेबल विद कैपिटल डबल। पहले महीने अगर 50,000 का कैपिटल है, दूसरे महीने में 1 लाख होना चाहिए, तीसरे महीने में स्टार्टिंग कैपिटल आपका होना चाहिए 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख और 16 लाख 6वें महीने पे। इतनी कैपेसिटी अगर जब हो जाएगी तभी आपका ईगो बीच में आना चाहिए, तब तक ईगो ट्रेडिंग नहीं करनी। यू आर रॉन्ग, डोंट फाइट विद द मार्केट, पुट स्टॉप लॉस, कम आउट ऑफ द मार्केट और कम अर्ली व्हेन यू फील यू आर रॉन्ग। एक्सेप्ट एंड डाइजेस्ट द फैक्ट दैट यू कैन बी अ रॉन्ग, तुम भगवान नहीं हो। मार्केट इज सुप्रीम, नो वन कैन प्रेडिक्ट मार्केट, नॉट इवन यू। एंड मोदी जी भी नमस्कार बोल देंगे भाई, मोदी जी खुद अगर ट्रेडिंग करने आएंगे ना तो भी मोदी जी जीत नहीं पाएंगे अगर मोदी जी के पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन के लिए वीडियोस देखना जरूरी है रेगुलरली हमारी। ठीक है, बट मार्केट इज अ सुप्रीम, नो वन शुड प्रेडिक्ट द मार्केट, नो वन शुड जज द मार्केट, नो वन शुड हैव फिक्स माइंड सेट फॉर द मार्केट। मार्केट सर्वोपरि है, मार्केट आपको
आप मार्केट को फॉलो करने से मार्केट आपको फॉलो नहीं करेगी। मार्केट एक अल्गोरिदमिक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे मैनिपुलेशंस होते हैं एवरी डे, यू नो एवरीथिंग, स्टिल यू गेट मैनिपुलेटेड। धोखा होता है आपके साथ। ओके आप पैसा दे देते हो। बिलीव मी गाइस, व्हेन योर स्टॉप लॉस हिट यू शुड बी हैप्पी बिकॉज इट्स योर डिसिप्लिन। बट इफ यू लूज विदाउट स्टॉप लॉस, आपका पैसा गया है, देन यू आर अ मोरन, आप मूर्ख प्राणी हो। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट मेरी वीडियो का था, स्टॉप लॉस लगाओ गाइस। स्टॉप लॉस लगाओ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और यही रूल तो है, स्टॉप लॉस लगाओ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। मेरी कैपेसिटी 20 पॉइंट की होती है निफ्टी में, मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। हिट हो गया निकल जाता हूँ, वापस मेरे को लेवल्स मिले, वापस कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर मिला, मैं वापस एंटर करता हूँ। 3 से 4 ट्रेड लेना है, उसके अलावा ट्रेड नहीं लेना, वो भी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। कैपिटल से एक तिहाई 1/3 ट्रेड में इन्वेस्ट करना है। हर बारी स्टॉप लॉस लगाना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ट्रेड सही हो गलत हो, लॉस रिकवर के बारे में नहीं सोचना, प्रॉफिट के बारे में सोचना है। एक दिन के 3-4 ट्रेड हो गए, मार्केट बंद करके मार्केट बंद करके निकलो, या फिर ऑब्जर्व करो, ट्रेड मत करो, रेगुलर प्रॉफिट बुक करो। लॉस भी उसी तरीके से बुक करो जितना हैप्पीली प्रॉफिट बुक करते हो। जीटीडी ऑर्डर्स लगाना सीख लो। अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, अपस्टॉक्स पे भी है, नॉट प्रमोटिंग इट बट अपस्टॉक्स पे भी है, और भी प्लेटफॉर्म्स पे है। ठीक है, सो अंडरस्टैंड जीटीटी ऑर्डर्स, जीटीटी ऑर्डर्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वापिस मैं आपको बताऊंगा, बी लाइक हैप्पी जेठालाल, नो लॉस इज ऑल्सो अ प्रॉफिट इन मार्केट। कभी कभी बाजीगर बनने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, कभी कभी भाई आपका लॉस नहीं हुआ है, समझ लो कि चलो अच्छा दिन गया। ओके तो जैसे हम लोग ऑप्शन बायर्स को जीतने के चांसेस कम होते हैं ना, तो ये चांसेस को फाइट कैसे करना है? व्हेन यू आर इन डाउट डोंट ट्रेड, वेट फॉर लेवल्स टू ब्रेक, वेट फॉर वॉलेटिलिटी टू गो, वेट फॉर स्मूथ मोमेंट्स, डोंट वेट फॉर स्लगिश मोमेंट्स, स्लो मोमेंट्स, वेट फॉर स्मूथ मोमेंट्स एंड देन एंटर द ट्रेड। लेवल्स ऑन ट्रेड, डोंट यूज मल्टीपल चार्ट्स एंड एवरीथिंग, मल्टीपल स्क्रीन्स एंड एवरीथिंग, नहीं। लेवल्स मार्क करो, ट्रेड करो, स्टॉप लॉस लगाओ, लिमिटेड क्वांटिटी, डाइजेस्टेबल स्टॉप लॉस, कैपेसिटी के 1/3 हिसाब से ट्रेड करो। फाइट मत करो, गलत हो निकल जाओ, ओवर ट्रेडिंग मत करो, जितना है उतना लॉस बुक करो, स्टॉप लॉस बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, सीट वेट और ऑब्जर्व, डोंट फाइट। ओके सो मेनी टाइम्स नो लॉस इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रॉफिट इन मार्केट। तो चलो, यू हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसी के साथ हमारे 21 गोल्डन रूल के बारे में आपको मैंने बता दिया है। हर एक ऑप्शन बायर की लाइफ में ये 21 चीज़ें होती ही है, यू आर नो डिफरेंट। इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली लूजिंग गाइस, आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर आपको कोई बोलता है कि यू आर नॉट मेंट फॉर ट्रेडिंग, ऐसा नहीं है। एनीवन कैन ट्रेड, एनीवन कैन बिकम अ गुड ट्रेडर, बट विद फॉलोइंग सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है गाइस, इंसान गाड़ी चलाना सीख सकता है कुछ दिनों में। ओके इंसान बाइक चलाना सीख सकता है, इंसान नया प्रोफेशन सीख सकता है, इंसान नया एजुकेशन ले सकता है। एक गरीब इंसान करोड़पति में स्मार्ट आंसर्स देके करोड़पति बन सकता है। आप छोटे बच्चे थे, आपको चलना नहीं आता था, यू कैन रन गुड टुडे, यू नो बाय रनिंग यू कैन। आपका माइंड इतना सही है कि एक चलती हुई गाड़ी की स्पीड कैलकुलेट करके, डिस्टेंस कैलकुलेट करके, ट्रेन या बस आप पकड़ सकते हो। योर माइंड इज दैट एक्टिव, यू आर ह्यूमन बींग, यू आर नॉट अ एनिमल, बट ह्यूमन बींग हो, एजुकेशन लो, करेक्ट एजुकेशन, करेक्ट डिसिप्लिन एंड देन एंटर इन द ट्रेड। फॉर मोस्ट ऑफ अस एज ऑप्शन बायर, ट्रेडिंग इज अ पार्ट टाइम, बट वी वांट अ प्रॉफिट लाइक अ फुल टाइम। गाइस इसको टाइम लगता है, टाइम दो मार्केट को। मेक मार्केट योर बेस्ट फ्रेंड, नॉट योर यू नो एनिमी, जिसके साथ लड़ के आपको जीतना है। फ्रेंड है, फ्रेंड के साथ लड़ाई नहीं होती। फ्रेंड बोलेगा चलो तो चलना होता है, ऐसा फ्रेंड होना चाहिए। तो बिलीव इन मार्केट। ओके बाकी दिवाली की आपको बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। आई होप ईच एंड एवरी वन एज अ ऑप्शन बायर मेक्स अ गुड मनी इन द लाइफ, मेक एवरी वन हैप्पी। वीडियो को शेयर करो अगर आपको अच्छे लगे तो। लेट अदर ऑप्शन बायर्स अंडरस्टैंड दिस बेसिक नॉलेज एंड आई अश्योर यू, इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस रूल्स, इफ़ यू आर बायटिंग दिस रूल्स, आपका लॉस बहुत कम होगा, आपका प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ेगा। इट्स माई चैलेंज, बट उसके लिए डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऐसी और वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस और इससे और भी डेंजर खतरनाक टॉपिक्स पे आने वाली है। मेक श्योर यू आर प्रेसिंग दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन फॉर अ रेगुलर अपडेट। और अपने डेली वीडियोस भी आती रहेगी फॉर लेवल्स। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड देन ट्रेड। ओके गाइस, मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। बिफोर ट्रेडिंग मेक डेफिनेटली मेक योर ओन रिसर्च और टेक अ ओपिनियन ऑफ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। ओके गाइस, तो हैप्पी दिवाली वंस अगेन। आई होप आप सबको अगले साल वो मिले जो आप चाहते हो, बहुत पैसा हो आपकी लाइफ में, आप अपनी फैमिली को खुश रखो गाइस। और इसके साथ ही ये वीडियो का अंत होता है। एजुकेशनल वीडियो काफ़ी लंबी वीडियो थी बट बहुत ज़रूरी वीडियो थी गाइस। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम गाइस। हैप्पी दिवाली वंस अगेन।